हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ। ये जो पार्ट है इससे जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों जरूरत पड़ा। तो देखिए, आप सुने होंगे नेम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब जरूरत क्यों पड़ा? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें वेरियस पैरामीटर, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देता है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस क्या होगा किसी, मान लेते कोई सर्किट हाउस में रेजिस्टेंस अननोन है। तो ये सब जो पैरामीटर्स है उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। इट इज यूज टू फाइंड various parameters in electrical circuit। अब ये वेरियस पैरामीटर क्या क्या हो सकता है? तो वेरियस पैरामीटर्स में करंट पूछा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी शॉर्ट में लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस। ये सब जो पैरामीटर्स है, ये और पैरामीटर्स है तो निकाल सकते हैं हम लोग ये करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस का यूज करके। तो ये जो पैरामीटर्स है इसको पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ये दो तरीके से काम करता है। एक में क्या होगा? डिफ्लेक्शन। एक में क्या होगा? नीडल लगा होगा, तो जैसे करंट जाएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा क्या होगा? कुछ हम लोग मेजरमेंट करेंगे फिर उससे निकालेंगे, यानी उसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलेंगे। तो there are two ways in which electrical instrument measures the various parameters. There are two ways in which an electrical instrument measures various पैरामीटर्स। दो वैसे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो वेरियस पैरामीटर मेजर करेगा, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको दो कैटेगरी में रखा गया है। सो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट is classified into two category, is classified into कैटेगरी। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है डिफ्लेक्शन टाइप मीटर, या इंस्ट्रूमेंट। जो सेकंड है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन टाइप मीटर होगा, डिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा काम करता है, यानी इसमें कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन टाइप मीटर कौन कौन है और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कौन कौन है।
डिफ्लेक्शन टाइप मीटर। कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है, उसका एग्जांपल्स है देखिए, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर। ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ये डिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है। जैसे इसमें करंट जाएगा तो क्या होगा, उसका जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट करता है, और डिफ्लेक्शन के द्वारा हम लोग पता कर पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करेगा, ये भी करंट ही मेजर करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आगे बात करूंगा मैं। अब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो डिफ्लेक्शन के द्वारा क्या होगा, हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप का भी कुछ एग्जांपल्स है। कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सेटअप के बेसिस पे काम करता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कौन कौन इंस्ट्रूमेंट है देखिए, तो मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, आप लोग नोट से बनाते चलेंगे साथ साथ। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें भी दो इंस्ट्रूमेंट होगा, एक मीटर ब्रिज होगा और एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गया आपका, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन टाइप मीटर है इसमें जब करंट जाएगा तो कंपास नीडल पे क्या हो, वो जो नीडल है वो नीडल पे क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through deflection type meter, then the needle experience torque। क्या करेगा, वो टॉर्क अनुभव करेगा एंड डिफ्लेक्ट, टॉर्क अनुभव करेगा और वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी सीखेंगे हम लोग, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो चाहिए हम लोगों को जिससे हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये तो डिफ्लेक्शन टाइप मीटर है। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज हम लोग करते हैं। तो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारे पास, अब पता करना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है या नहीं है, यानी करंट को डिटेक्ट करना है। या फिर मान लेते हैं किसी सर्किट में बहुत कम करंट है, वेरी स्मॉल करंट है, तो वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ए गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट और मेजर वेरी स्मॉल करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ए गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट मीन्स पता करना है करंट हाई या नहीं है, डिटेक्ट और टू मेजर वेरी स्मॉल करंट। ये बहुत ज़्यादा करंट को मेजर नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। ये टू मेजर वेरी स्मॉल करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो गैल्वेनोमीटर है ये
डिटेक्ट करता है, मीन्स किसी सर्किट में करंट हाई या भी नहीं है, हाई या नहीं है, या हाई तो बहुत छोटे से करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं। इसलिए डेली लाइफ में देखे होंगे आप कि अमीटर का यूज करते हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत कम करंट को मेजर करता है, क्योंकि ज़्यादा करंट डेली लाइफ में करंट ज़्यादा होता है तो उसको मेजर करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए। इसलिए लेबोरेटरी वगैरह में गैल्वेनोमीटर का ही यूज किया जाता है कि करंट हाई या नहीं है, हाई तो बहुत छोटे से करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए पॉइंट याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका दो कैरेक्टरिस्टिक होगा। एक गैल्वेनोमीटर has two main characteristic, मीन्स ये दोनों गिवन होगा या ये दोनों में से फाइंड आउट करना होगा आपको। तो पहला जो है आपका फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट, पूरा डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना करंट की जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। फुल डिफ्लेक्शन करंट, इसको हम लोग बोलते हैं IG, फुल डिफ्लेक्शन करंट यानी IG। और दूसरा जो है आपका क्वाइल रेजिस्टेंस, इसको RG बोलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर का दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हुआ, फुल डिफ्लेक्शन करंट और क्वाइल रेजिस्टेंस। यानी जो फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे गैल्वेनोमीटर के लिए, इसमें ये दोनों टर्म आएगा, IG एंड R। तो एक पॉइंट और याद रखेंगे आप लोग कि जो गैल्वेनोमीटर होगा, एक आइडियल गैल्वेनोमीटर होगा और एक होगा लैब गैल्वेनोमीटर। तो पॉइंट इसमें याद रखेंगे, फॉर आइडियल गैल्वेनोमीटर आइडियल गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा जीरो होगा, जो क्वाइल का रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है डेली लाइफ में जो गैल्वेनोमीटर